अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? होंगे हमेशा की तरह अच्छे। आज की जो रेसिपी है वो है दूध का शरबत। और ये लाल शरबत तो हर घर में बनता होगा। और मुहर्रम में इसकी नियाज और फातिया भी दी जाती है, यानी कि 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक। इसको बनाने का तरीका मुख्तलिफ है, हर कोई अपने स्टाइल से बनाता है। तो चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना स्टाइल। गर्मियों में ज़बरदस्त पीने वाला ये शरबत बहुत आसान है बनाना। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तब भी आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। दूध का शरबत लाल वाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें 1 चम्मच कस्टर्ड है, कोई सा भी फ्लेवर ले लें, और लाल शरबत रूअफ़ज़ा या कोई और ले लें। इसके बाद ये चाइना ग्रास है, इससे किस तरह से जेली बनती है। इसके अंदर ये फूड कलर डलते हैं जो मेरे पास रेड और ग्रीन है। ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी आसान तरीके से कैसे आप इसकी जेली बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास लिक्विड फूड कलर भी है और पाउडर वाला रेड कलर भी है, तो जो भी आपको मिले आप उससे बना लीजिएगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ सूखा दूध है जो हम डालेंगे थोड़ा सा अपने दूध के हिसाब से, और ये है साबुत। इसके बाद मेरे पास चीनी है और यहाँ पर है चंद इलायची। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो तुख मलंगा होता है या तुख मलंगा जो भी बोलते हैं इसको, इसके अंदर एक रियान भी आता है जो उसका दाना छोटा होता है, और इसका ये आप देख सकते होंगे दाना बड़ा होता है तुख मलंगा का। इसको आपने पानी में डिप कर देना है। पानी में रख देंगे तो ये थोड़ी देर में फूल जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ है जो बाज़ार जैसा फ्लेवर देगी, वो है ये गुलकंद। इसमें से हम हाफ़ टी स्पून निकालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। आपको ये इस्तेमाल अगर करने के लिए मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपको कोई भी इसके अंदर एसेंस केवड़ा डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर ये मिल जाता है गुलकंद जो कि अक्सर पान वाले भी यूज़ करते हैं, तो मेरे पास तो पड़ा हुआ था। अगर आपके पास नहीं भी है तो फिर आप गुलाब का अरक भी डाल सकते हैं और केवड़ा जो डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इलायचियों को पीस लेंगे या कूट लेंगे। इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप बादाम पिस्ता जो भी आप डालना चाहें वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हमने साबुदाना ले लेना है। मेरे पास 3 से 4 किलो दूध है, इसलिए मैं आधा या 1 पाव साबुदाना बॉईल करूँगी। इसको पहले पानी में भिगो देंगे और उसके बाद इसको बॉईल कैसे करना है ये भी आप वीडियो में पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से शरबत बनाने की रेसिपी पता चल जाए। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है साबुदाना, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ी देर भिगोने के बाद इसको हमने पका लेना है। अब पकाने के बाद ये है चाइना ग्रास। चाइना ग्रास इस तरह की शीट में भी आती है और इसको अगर अगर पाउडर भी बोला जाता है। आप इसकी कटिंग करके पानी में इसको भिगो दीजिए। ये बहुत अच्छी जेली बनाने के और दूसरी चीज़ें जमाने के काम आती है। हमने यहाँ पर चीनी डाली है 3 चम्मच, और दूसरी तरफ ये साबुदाना मैंने पका लिया 10 से 15 मिनट बाद। अब यहाँ पर मैंने जो अगर अगर यानी कि चाइना ग्रास को गर्म पानी में 2 गिलास पानी के अंदर डाल के पका लिया था। घुलने के बाद 2 अलग प्यालों के अंदर हमने डाल देना है, और अगर आपके पास जितने भी कलर हैं उतने ही प्यालों में आप इसको निकाल लीजिए। अब मैं यहाँ पर फूड कलर ग्रीन कलर का डाल रही हूँ। ये चुटकी भर डालते ही इसमें कलर आ जाएगा। दूध के शरबत की रेसिपी के साथ साथ आपको जेली की भी रेसिपी मिल गई जो कि होममेड है और बाज़ार से बहुत ही सस्ती और अच्छी बनती है। तो आप इस तरीके से मुख्तलिफ़ कलर डाल के
और चाइना ग्रास को गर्म पानी में पका लीजिएगा चीनी डालकर, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर भी लगता है और बच्चे भी शौक से खाते हैं। इसको इसी तरह से रहने दीजिए और ये यहीं पर सेट हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर फूड कलर ना भी हो तो भी आप लाल वाला शरबत और हरे रंग का शरबत तो हर घर में मौजूद होता है, ये आप इसमें डालकर भी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ ना होने से काम नहीं रुकता, मैं आपको सब्स्टिट्यूट भी देती रहती हूँ। तो जी यहाँ पर तो ये हो गया। अब जेली हमने ठंडी करने रख दी। अब आ जाते हैं साबुत दाने की तरफ। ये देखिए इसके अंदर वाइट दाना आपको नज़र आ रहा होगा। चूल्हे से हमने उतार लिया है और इसी पानी गरम के अंदर ही ये पक जाएगा। अब देखिए ये साबुत दाने के अंदर वाइट कलर ख़त्म हो गया और ये पूरा क्रिस्टल हो गया। इसके बाद हमने इसको छन्नी में डालकर छान लेना है। अब छानने के बाद इसको अलग रख देना है ठंडा करने के लिए। नीचे वाला जो है वो कलफ यानी कि माया के तौर पर भी काम आता है कपड़ों में। इसके बाद हमने इसको अलग बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेना है। और ये देखिए इसके अंदर वाइट कलर बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये क्रिस्टल हो गया। साबुदाना इस तरह से उबाल के साइड में रख लें। अब हमने पानी लेना है 2 जग। पानी के अंदर हमने चीनी ऐड करनी है 1 किलो। ये हम शीरा बना रहे हैं और इस शीरे के अंदर बाद में क्या करना है स्टेप टू स्टेप आप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा वीडियो को, तो आपका शरबत बिल्कुल बाज़ार जैसा और यूनिक सा बनेगा। इससे पहले आपने इसकी ये रेसिपी शरबत बनाने की नहीं देखी होगी क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। अब मैं यहाँ पर दूध लूँगी। 2 किलो दूध, 2 से 2.5 किलो दूध ये था, बाकी मैंने 2 किलो घर का दूध ऐड किया था। पाउडर भी इसी में शामिल कर लेंगे और दूध निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त शरबत बनता है। अब जेलियाँ मेरी सेट हो गई थी इसलिए मैंने इनको अलग से निकाल लिया। ये बाज़ार की जेली से बहुत सस्ती और अच्छी जमेगी। इस तरह से आप इसको निकाल के कटिंग करके साइड में रख लें। अब हमने क्या करना है वो आप वीडियो देखते रहिए। इस तरह की रेसिपीज़ में मैं कोशिश करती हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ बताऊँ। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड को 2 चम्मच लेकर पानी में घोल लिया। अगर ग्रीन कलर का कस्टर्ड है या वनीला येलो कलर का तो भी चलेगा, और अगर आपको कलर का मसला है तो कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हम सिर्फ दूध को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच या 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी मैंने इसमें आपको सब्स्टिट्यूट दिया है। अगर कस्टर्ड ना हो तो कॉर्नफ्लोर डाल लें। अब पकते हुए गर्म दूध में हमने इसको डाल के चमचा चलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। ये देखिए थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना कि बिल्कुल कस्टर्ड वाला दूध भी कहलाता है और लाल शरबत वाला भी। ये है गोंद कतीरा जिसको मैंने रात को भिगो दिया था। ये मैं सिर्फ 50 रुपये का लाई थी और इतना ज़्यादा हो गया। इसको ब्लेंडर में पानी डाल के पीस लेंगे। ये मशरूबात में इस्तेमाल होता है, जैम्स जेली बनाने में भी। गाढ़ा करने के लिए बहुत अच्छा है। गर्म दूध में ही इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से पकते हुए दूध में ऐड कर देंगे। अब दूध ठंडा करने के लिए हमने इसको बर्फ़ डाल ली है और थोड़ी देर पंखे के नीचे भी रखा था। दूध ठंडा होने के बाद हमने ठंडा ही साबुदाना इसके अंदर ऐड किया है और इसके बाद हम डालेंगे लाल शरबत। शरबत की मिक़दार आप हिसाब से डालिएगा, रंग कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हमने चीनी भी डाली हुई है, इसलिए ज़्यादा मीठा अगर नहीं खाते तो कम ऐड कीजिएगा। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने कटे हुए बादाम और पिस्ते भी ऐड करने हैं। इस शरबत के अंदर बहुत अच्छी बात यह है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच गुलकंद डाल रही हूँ, जिसकी जगह आप केवड़ा भी यूज़ कर सकते हैं या फूल की पत्तियाँ भी लोग डालते हैं, खूबसूरती के लिए भी और खुशबू के लिए भी। अब मैंने भीगा हुआ यहाँ पर सब्ज़ा भी कहलाता है साब इसको, और वो डाला है मैंने भीगा हुआ। ये बहुत अच्छा रहता है, ठंडा भी होता है तो मलंगा। आप इसको अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा और कटी हुई यानी कि जो जेलियाँ मैंने रख दी थी सेट करके वो भी इसमें ऐड कर दें। ये बहुत ज़बरदस्त होता है क्योंकि इसके अंदर तो मलंगा और गोंद कतीरा और साबुदाना जैसी चीज़ें जो जिस्म में ठंडक पहुंचाती है, गर्मी में फरहत देती है। ये ज़बरदस्त यमी सा शरबत आप वैसे भी गर्मियों में बना के पी सकते हैं और 10 मुहर्रम की फातिहा और न्याज देने के भी काम में ला सकते हैं। इसको आप बोतलों में भर के डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, खुद भी पिएं और सबको पिलाएं। ये बहुत मज़े का होता है। और मुहर्रम में इमाम हुसैन की जो हम न्याज और फातिहा देते हैं पहली मुहर्रम से,
اس کے لیے بھی یہ سبیلوں میں بھی پہلے لگتا تھا اور بازار میں آپ کو نظر آئے گا، باہر بھی لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یمی سا اوپر سے آپ اس پہ پستہ بادام چھڑک دیں، پینے میں بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، اور آپ اس شربت کو بنا کے ویسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملی ہوں گی۔ اب میں یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی، بوتلیں تھیں میرے پاس ڈسپوزیبل، جن میں نے یہ بھر لیا تھا کی مدد سے، اور جو بچا تھا وہ بھی میں نے شاپرز میں بنایا تھا اور بانٹ دیا تھا سب بچوں میں۔ تو آپ بھی ایسی کیجئے اور بنائیے اور خود بھی پئیں اور باہر بھی بچوں کو بانٹ دیجئے۔ تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔